नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगी माता सीता से जुड़ी कुछ बातें। माता सीता जगत जननी माँ लक्ष्मी का रूप है। माता सीता शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को प्रकट हुई थी, इसलिए बैसाखी माह की शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि को उनके प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। माता सीता को जगत जननी माता लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। त्रेता युग में माता सीता राजा जनक की दत्तक पुत्री के रूप में धरती पर अवतरित हुई थी। कहा जाता है कि राजा जनक निसंतान थे। उनके राज्य में एक बार सूखा पड़ गया था और प्रजा भूख से व्याकुल थी। तब ऋषि मुनियों ने उन्हें यज्ञ करके बंजर भूमि पर हल जोतने का सुझाव दिया था। हल जोतने के दौरान ही उन्हें एक कलश में माता सीता मिली थी। माता सीता के मिलते ही जोरदार भारी वर्षा हुई और कुछ ही दिनों में वहाँ की बंजर भूमि में एक बार फिर से हरी भरी हो गई। जनक पुत्री माता सीता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को माता सीता और प्रभु श्री राम जी का विवाह हुआ था, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका कोई जिक्र नहीं है। वाल्मीकि रामायण में सिर्फ इतना जिक्र मिलता है कि माता सीता का विवाह बाल्य काल में ही प्रभु श्री राम से हो गया था। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तब माता सीता की आयु मात्र 18 वर्ष ही थी। श्री राम को वनवास मिलने के बाद राजा जनक ने माता सीता को अपने साथ ले जाने के लिए कहा, लेकिन माता सीता ने पिता के राजमहल का सुख भोगने से इनकार कर दिया और पतिव्रता धर्म निभाने की बात कहते हुए प्रभु श्री राम के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया। वनवास के दौरान ही माता सीता का रावण द्वारा हरण किया गया था। कहा जाता है कि सीता हरण वनवास के अंतिम चरण में हुआ था। उस समय माता सीता को लंका में 435 दिनों तक रहना पड़ा था। जब वे लंका से लौटी थी तब उनकी आयु 33 वर्ष की थी। रावण द्वारा हरण किए जाने से पहले ही माता सीता अग्निदेव के पास चली गई थी। जिसका हरण रावण ने किया वो सीता जी की प्रतिछाया थी। रावण वध के बाद असली माता सीता अग्निदेव के पास से आकर राम के साथ अयोध्या लौट गई थी। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि सीता हरण से पहले इंद्रदेव ने खीर बनाकर माता सीता को खिला दी थी, जिससे उन्हें भूख प्यास नहीं लगती थी। इसलिए लंका में रहते हुए माता सीता ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। हालांकि तुलसीदास कृत रामचरितमानस में ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि जब वाल्मीकि आश्रम में रहकर माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया था तब आश्रम में शत्रुघ्न भी मौजूद थे। इसके अलावा जब वे धरती में समा गई थी तब माता सीता ने सशरीर ही अपने धाम के लिए प्रस्थान किया था। तो ये कुछ माता सीता की बातें थी, माता सीता से जुड़ी कुछ बातें थी। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर बोलें। थैंक यू सो मच।